गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सिलेबस के बारे में बात किया था। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था कि पहले सेमेस्टर में आपके जो विषय थे वही विषय इसमें भी आपको मिलेंगे और कुछ विषय यहाँ पर बदल दिए गए हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो पहला पेपर है यहाँ पर वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें भी आपके वही नंबर हैं जो आपके पहले सेमेस्टर में के पहले पेपर में था, यानी 50 नंबर आपका बाह्य मूल्यांकन और 50 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन। टोटल आपका जो होता है वो पूर्णांक वो 100 नंबर का होता है। और उसी तरह जैसे पिछले भाग में हमने देखा था कि यहाँ पर जो आपको न्यूनतम अंक चाहिए वो 50 में 25 अंक, बाह्य में और आंतरिक में 30 अंक, मतलब 50% अंक आपको बाह्य में चाहिए पास होने के लिए और आंतरिक में कम से कम 30 नंबर। तो ये आपका हो गया पहला पेपर। अब फिर आते हैं दूसरे पेपर जो आपका है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये भी आपका 50 नंबर बाह्य मूल्यांकन और 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन। इसके बाद तीसरा जो पेपर आपका है वो विज्ञान हो गया जो 25 नंबर का है, वो आपका बाह्य है 25 नंबर, आंतरिक कुल पूर्णांक इसका जो है वो 50 नंबर, जिसमें से आपको 12 नंबर बाह्य में लाने हैं और 15 नंबर आंतरिक मूल्यांकन में लाना होगा। इसी तरह फिर आपका चौथा पेपर है गणित जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था। फिर वही उसके बाद जो आपका पांचवा पेपर है वो सामाजिक अध्ययन जो आपका 50 नंबर का बाह्य और 50 नंबर का आंतरिक। इसी तरह फिर आपका छठा पेपर हिंदी। सातवां पेपर यहाँ पर आपका चेंज हो गया है, जो कि पहले सेमेस्टर में अंग्रेज आपका संस्कृत और उर्दू था, लेकिन यहाँ पर उसे अंग्रेजी कर दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो आठवां पेपर है वो आपका है समाज उपयोगी कार्य। ये आपका आंतरिक होगा, इसका पेपर बाह्य नहीं होगा, आंतरिक ही आपको नंबर दिया जाएगा, कॉलेज में ही इसका एग्ज़ाम होगा। फिर आपका नवा पेपर है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। ये आपका बाह्य मूल्यांकन 25 नंबर का है और 25 नंबर का आपका आंतरिक है। फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर की तरह यहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप कार्य 1 महीने का करना होगा, जिसके लिए आपको 100 नंबर जिस प्राथमिक विद्यालय में आप जाएंगे वहाँ से आपको मिलेगा और 100 नंबर आपको विद्यालय के मूल्यांकन के आधार पर आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये हो गई हमारे सेकेंड सेमेस्टर की बात। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेमेस्टर में कि उसमें कौन कौन से पेपर हैं। तो तीसरे सेमेस्टर में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध। तो ये पेपर है आपका वो टोटल 100 नंबर का है, जिसमें 50 नंबर आपके बाह्य हैं और 50 नंबर आपके आंतरिक है। इसमें भी आपको पहले की तरह ही
वाहे में आपको 25 नंबर लाने हैं और आंतरिक में आपको 30 नंबर, तब जाकर आप इसमें पेपर में पास होंगे। फिर आपका यहाँ जो दूसरा पेपर है वो समावेशी शिक्षा है। ये भी ठीक उसी तरह है जैसे पहला आपका पेपर है 100 नंबर का। फिर उसके बाद जैसे आपने पहले देखा था कि विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, ये आपका पहले की तरह है। और फिर देखिए यहाँ पर फिर आपका जो 7वां पेपर है यहाँ पर फिर उसमें बदलाव किया गया। यहाँ पर संस्कृत और उर्दू आ गया, मतलब जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत ले सकते हैं और जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं वो उर्दू ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो आपका 8वां पेपर है उसमें भी बदलाव किया गया है। यहाँ पर आपका आ गया है कंप्यूटर शिक्षा, जो आपका 50 नंबर वाहे और 50 नंबर आंतरिक है। तो इसमें भी न्यूनतम अंक जो वाहे का वो 12 है और आंतरिक जो अंक है वो आपका 30 अंक आपको लाना, 30 नहीं 15 अंक लाना आपको ज़रूरी है 25 में। उसके बाद फिर आपका नवा पेपर है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। उसके बाद फिर आपका पहले दूसरे सेमेस्टर की तरह इंटर्नशिप कार्य जो आपको 30 दिन करना है, और इसके नंबर जो है 100 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से मिलेगा और 100 नंबर आपके जहाँ पर आप शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं वहाँ से आपको प्रदान किए जाएंगे। तो आप लोग को इसमें कहीं भी कोई अगर असुविधा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे सेमेस्टर में। तो यहाँ हम जो देखते हैं चौथे सेमेस्टर में कि पहला और जो दूसरा पेपर है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। जैसे पिछले सेमेस्टर में भी हमने देखा था कि पहला और दूसरे पेपर सभी में पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में सब में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी चौथे सेमेस्टर में भी बदलाव किया गया है। वहाँ पर अब जो पहला पेपर है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। ये पूर्व की ही भांति 50 नंबर के हैं आपके। उसके बाद जो दूसरा आपका पेपर है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है। इसके बाद पहले की तरह गणित, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, ये आपके 4 पेपर कॉमन हैं। फिर आपका यहाँ पर जो 7वां पेपर है वो यहाँ पर बदल करके उसको अंग्रेजी कर दिया गया है, यानी आपको 2 सेमेस्टर में अंग्रेजी पढ़ना है और 2 सेमेस्टर में संस्कृत या उर्दू में से कोई एक। अब इसके बाद जो 8वां पेपर है वो है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, जो आपका 25 नंबर का है, मतलब 25 आपका आंतरिक और 25 बाहर, टोटल 50। इसके बाद जो 9वां पेपर आपका है वो पूर्व की भांति शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। और उसके बाद जो आपका अंतिम है वो है इंटर्नशिप, पूर्व की भांति 30 दिन का, जो आपको विद्यालय में जाकर, प्राथमिक विद्यालय में जाकर करना रहता है, जो आपको 100 नंबर प्रदान करते हैं वहाँ के टीचर आपको, और 100 नंबर जहाँ पर आप अपने विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर लें। तो इसी तरह ये टोटल आपका जो चारों सेमेस्टर आपने देखा, तो यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि चारों सेमेस्टर जो आपका है वो टोटल पहला सेमेस्टर 800 नंबर, दूसरा भी 800 नंबर, तीसरा भी और चौथा भी। तो टोटल आपके जो पूर्णांक है वो 3200 यानी 3200 नंबर का होगा आपका ये पूरा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए परीक्षा की जो टाइमिंग होती है उसमें क्या होता है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहले, दूसरे और 5वें पेपर के लिए 2 घंटे आपको
दिए जाते हैं। मतलब जो आपका सैद्धांतिक पेपर होता है 2 और सामाजिक अध्ययन, ये 3 पेपर आपके 2 घंटे के और बाकी सब आपके 1 घंटे के पेपर होते हैं। और इसके बाद जो आपका है कि आपको कितने नंबर लाने हैं जिस पर आप उत्तीर्ण कर गए। तो यहाँ पर देखते हैं प्राप्तांक एवं श्रेणी दिया हुआ है, जिसमें लिखित परीक्षा जो है 50% से अगर आप कम लाते हैं तो आप अनुत्तीर्ण हैं, मतलब फेल हैं। ये आपका वाह्य मूल्यांकन के हैं। उसके बाद आपका जो है 65% से कम और 50% तक सी आपका ग्रेड रहेगा। 80% से 65% तक बी रहेगा और 80% या उससे अधिक पे आपको ए ग्रेड मिलेगा। और वहीं आपका आंतरिक जो परीक्षा है उसमें चीज़ बदल जाता है। यहाँ पर आप 60% अंक जब लाते हैं तभी आप उत्तीर्ण होते हैं, अन्यथा आप अनुत्तीर्ण रहते हैं। तो कम से कम आपको 60% अंक लाना ज़रूरी है। फिर 60 से 70 पर आपको सी ग्रेड मिलता है, 70 से 85 पर आपको बी ग्रेड मिलता है और 85 से आपका अधिक होने पर आपको ए ग्रेड मिलता है। तो इस तरह हमने देखा है कि जो डीएलएड का पाठ्यक्रम है उसमें कितने कितने अंक लाना ज़रूरी है और हमें क्या क्या कार्य करने रहते हैं। इसके अलावा आपको तीसरे और चौथे सेमेस्टर में स्काउट और गाइड का कार्य भी करना होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। और ये आपका जो स्काउट गाइड होता है वो 1 हफ्ते का आपका चलता है, जो आपके विद्यालय में ही उसका आयोजन किया जाता है और आपको स्काउट गाइड के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा एक शैक्षिक भ्रमण भी होता है जो आपको चौथे सेमेस्टर में विद्यालय के द्वारा कराया जाता है। वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी, दूसरे कॉलेज या किसी शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है कि आपको क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इन सब के बारे में आपको शैक्षिक भ्रमण द्वारा पता चलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।